मंच का संचालन कर रहे दिनेश सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय जनक राम जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित गोपालगंज के माननीय विधान परिषद के सदस्य गप्पू बाबू, राजू कुशवाहा जी, दुर्गा राय जी, प्रमोद गुप्ता जी, ओम प्रकाश जी, जय हिंद प्रसाद जी, रामेश्वर सिंह जी, दीपक सिंह जी, मनोज यादव जी, परशुराम सिंह जी, शंभुनाथ तिवारी जी, अजय करण गुप्ता जी, अजय सम्राट जी और सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज साथियों आग्रह करने आया 6 अक्टूबर तक बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे थे और आपके आशीर्वाद से 2020 में आपने एनडीए को जिताया था और लगातार 5 साल तक जो आपने मैंडेट दिया उसके आधार पर काम शुरू किया। लेकिन 6 तारीख के बाद हम लोग आपसे वोट मांगना शुरू किया है साथियों। 6 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की घोषणा की और घोषणा के बाद हम लोग अपने उम्मीदवारों को आपके बीच में भेज रहे हैं। हमारे उम्मीदवार कल भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं साथियों। सब लोग मिलकर गोपालगंज के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सुभाष सिंह जी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है साथियों और इनके माध्यम से जिला परिषद में तो काम हो ही रहा है। अब पार्टी ने इनको एक मौका दिया है कि आप गोपालगंज में जो कमल लगातार खिलता रहा है फिर से खिलता रहे, इसका प्रयास करते रहना है। लेकिन साथियों हमको ही वोट क्यों करना है? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को क्यों ही वोट करना है, ये जानने का आपको हक है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, याद कीजिए साथियों, संजय सिंह जी ने आपको बताया पटना से गोपालगंज चलते थे, 5 घंटा गोपालगंज आने में लगता था, जबकि यही का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री था तब भी 5 घंटा लगता था। लेकिन आज बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और आप जानकर आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ गोपालगंज नहीं, गोपालगंज आप 2.5 घंटे में आते हो। पटना से मुजफ्फरपुर 4 घंटा लगता था, अब लोग 1.25 घंटा में पहुंच रहे हैं। पटना से बक्सर लोग 4 घंटे में जाते थे, आज 1.5 घंटा में बिहार का बॉर्डर पार कर जाता है। पटना से गया जी जो मोक्ष की धरती है साथियों, उस धरती पे जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे, आज पटना से 1.5 घंटे में लोग मोक्ष की धरती गया जी पहुंच जाता है। पटना से बेगूसराय 4 से 5 घंटा लगता था, आज 1.5 घंटे में बेगूसराय लोग पहुंच रहे हैं। ये बदला हुआ बिहार और ये विकसित बिहार है। आप याद कीजिए, लोगों के बीच में ना सड़क था, ना बिजली था, ना पानी था, लोग सोच नहीं पाते थे हम विकास की किरण देखेंगे कैसे। वैसे आपने कभी लालू जी को साथ नहीं दिया, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। लेकिन आप याद कीजिए 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। 2015 में नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। गांव गांव बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा? घर घर बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब नीतीश जी और मोदी भैया ने कहा है
125 यूनिट बिजली एक एक लोगों को मुफ्त में 125 यूनिट सबके घरों के बिजली को देने का काम किया। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा, 125 यूनिट बिजली में 1,90,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर है साथियों। 2005 में जहां मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज के तारीख में 2,14,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन है। उसमें से 1,90,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, जिन सभी लोगों को हम बिजली का 125 यूनिट बिजली मुफ्त देते हैं, क्योंकि अमीर हो गरीब हो सबको 125 यूनिट का बिजली फ्री देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला खबर ये है कि जब 12 अगस्त को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहली बार बिजली बिल जनरेट किया, तो जानकर खुशी होगी 1,90,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर में से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसका बिजली बिल जीरो आया साथियों। ये बदला हुआ बिहार है। आप सोचिए, जितने लोग बिहार में बिजली कनेक्शन में हैं, उसका 80% लोगों को बिजली बिल नहीं आ रहा, उसका माइनस आ रहा। और अब नीतीश जी, मोदी जी ने कहा, जिन लोगों को बिजली का बचत और बढ़ाना है, उसके लिए उनके घर के ऊपर, वैसे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते, यदि हम पक्का मकान देते हैं, 60 लाख लोगों को बिहार में पक्का मकान दिया, उसमें से लगभग 9 लाख ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यक समाज के हैं। हमने कभी नहीं पूछा कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसलिए पक्का मकान दूंगा। आप तो घर में अनाज पहुंचाते हैं। मोदी जी और नीतीश जी कभी पूछते हैं क्या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई? किसी से नहीं पूछते। लेकिन साथियों, मैं जरूर कहूंगा, जिस 60 लाख लोगों को मोदी जी और नीतीश जी ने पक्का मकान दिया, यदि सिर्फ वो वोट कर दे मोदी जी और नीतीश जी को, तो हमको 2.25 करोड़ लोग वोट देंगे, और 2.25 करोड़ लोग वोट देंगे तो बिहार में 200 से अधिक सीटें एनडीए को मिलेगा साथियों। ये है काम कि गरीबों के बीच में काम करना। हम जनता के लिए काम करते, और अब तो मोदी जी और नीतीश जी ने गारंटी दिया, कोई गरीब हो जिसको अनाज मिल रहा है, उसके लिए मोदी जी और नीतीश जी ने तय कर दिया कि यदि वो किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होगा, क्योंकि हमारी जो बहनें थी वो चिंतित रहती थी कि हमारे लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो गहना गिरवी रखना पड़ेगा, गहना बेचना पड़ेगा, बैंक से पैसा निकालना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया कि आयुष्मान भारत, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 90% ऐसे लोग हैं बिहार में जिनके परिवार का आयुष्मान भारत बन चुका, और कोई भी व्यक्ति जो आयुष्मान भारत वाले लोग हैं, वो किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, उनका 5 लाख तक का इलाज मोदी जी और नीतीश जी आपका बिल भरने का काम करेंगे, आपको नहीं भरना है। और अब सोचिए, इसी गोपालगंज में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह की स्थिति। लोग कहते हैं जंगल राज पूछते हो, इसलिए पूछता हूं कि नीतीश जी के पहले 15 साल लालू जी रहे, 7.5 साल बिहार के मुख्यमंत्री, 7.5 साल के बाद उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी ने भी 7.5 साल बिहार की मुख्यमंत्री रही। याद कीजिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। और ये तो गोपालगंज का इलाका है, गोपालगंज और बेतिया का इलाका और उत्तर प्रदेश के इलाके में लोग जानते हैं, यहाँ डाकू लोग रहते थे, घोड़ा से आते,
अपराधी आते थे और लोग डरते थे। लेकिन ये नीतीश कुमार का राज है साथियों, सुशासन का राज है। बिहार चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, कोई अपराधी है उसको या तो जेल में रहना पड़ेगा, नहीं तो शमशान भी जाना पड़ेगा। कोई धरती पे बचा नहीं सकता है। और आज के तारीख में मैं गारंटी देता हूं, कोई यदि आपका दुश्मन नहीं है, दुश्मन यदि है व्यक्तिगत, तब तो थाना वाले को या परिवार वाले को बता के जाइए, और नहीं तो रात के 12 बजे निकलिए। आपको यदि कोई छू दिया तो सबसे पहले सम्राट चौधरी इस्तीफा देने का काम करेगा, कोई आपको छू नहीं सकता। ये बदला हुआ बिहार है। और आज फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गया साथियों। लोग पूछते हैं ना कि फैक्ट्री नहीं लग रहा, मैं बताता हूं आपको, आज 13 इथेनॉल फैक्ट्री लग गए। गन्ना का काम शुरू हो गया। जो सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही थी उसके काम को शुरू किया गया। जो मक्का से इथेनॉल बनाए जा रहे थे उसको व्यवस्थित करने का काम किया गया। और आप सोचिए साथियों, बिहार का वो बजट भी हमने देखा है जिस बजट में बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ का था, और उस समय फैक्ट्री भी था। लोगों को कहते हैं ना, लालू जी का बचवा कहता है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा। अरे आपके पिताजी का राज था तो यहीं पर टाटा था, यहीं पर बोकारो था, यहीं पर माइंस था। लेकिन आपके पिताजी चारा और अलकतरा पीने में लगे थे, बिहार का विकास नहीं देख रहे थे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी के राज में आज पूरा बिहार बदल रहा है। और बिहार इसलिए बदल रहा कि बिहार समृद्धि की ओर जा रहा, नेतृत्व मिला। आज तो एक नहीं दो नेतृत्व करता है। देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार लगातार विकास को आगे बढ़ा रहा है। और आप पूछते हो विकास के साथ साथ कि बिहार में नौकरी किसने दिया? 1990 से याद दिलाता हूं, 1990 से लेकर 2005 तक आज भी लालू जी ही नेता है पार्टी के साथ, कोई दूसरा नहीं है। सुपर पावर कौन है? लालू प्रसाद यादव। ये लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह मुलायम सिंह ने अपने बेटा को सत्ता दे दिया था, उसी तरह यहां लालू यादव अपने बेटा को सत्ता दे देगा। और क्या हाल हुआ था उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश की स्थिति को समझिए। मुलायम सिंह ने सत्ता दिया साथियों, पहला मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, दूसरा सुपर मुख्यमंत्री शिवपाल यादव थे, तीसरा राम गोपाल यादव थे, और 3.5वां नंबर पर वहां पर अखिलेश यादव थे। ये लोग सोचता है कि बिहार में भी यही हाल होगा। पहला मुख्यमंत्री लालू यादव राजा के तौर पर लोकतंत्र के राजा बनना चाहते हैं। दूसरे जो बिहार की रानी बन गई श्रीमती राबड़ी देवी। तीसरा राजकुमार तेज प्रताप यादव, चौथा राजकुमारी मीसा भारती, पांचवा रोहिणी आचार्य, और छठे मतलब 5.5वें स्थान पर बउआ तेजस्वी यादव रहेगा। तो क्या ऐसा बिहार बनाना है क्या? और अब सोचिए, ये लोग कहते हैं रोजगार दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे। अरे भैया ये तो बताओ कैसे दोगे? तुम्हारे पिताजी का राज रहा, पूरे 15 साल में 94,000 मतलब 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। नीतीश जी ने अपने 15 साल के शासन में 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया, और 2020 से लेकर 2025 तक मैं आपको बता रहा हूं कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की बात थी। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने 11.5 लाख सरकारी नौकरी दिया और 41 लाख
बिहार के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। और इस बार हम लोगों की गारंटी है साथियों, एनडीए की गारंटी है कि अगला 5 वर्ष आप दीजिए, इस बार 52 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दिया है। अगला 5 साल दीजिए, इसको 1 करोड़ करने का काम बिहार की एनडीए की सरकार करेगी साथियों। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। और मैं बता रहा था, बिहार का बजट समझो, 6,000 करोड़ का बजट हमने देखा। जब बिहार बट रहा था तो अपने सीने पर पत्थर रखकर झारखंड को बांट रहे थे साथियों, और वोट दे रहे थे, क्योंकि सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये तय किया था कि आदिवासी के लिए एक अलग राज्य बनेगा। 87% पैसा उस राज्य से आता था और 13% इधर का आता था। लोगों ने कहा कि जब बंटवारा होगा तो बिहार में 2 ही चीज बचेगा, एक बालू और दूसरा लालू। लालू जी को तो लोगों ने देख लिया था, नीतीश जी का राज आया, सरदेय सुशील जी का राज आया। और आज मुझे गर्व है साथियों, मैं जी पिछले 2 वर्षों से बिहार का बजट पेश कर रहा हूं, और मेरे से 1 घंटा पहले झारखंड ने बजट पेश किया। जिस झारखंड के पास 87% पैसा था, उस झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ था, और हमारा बजट 3,17,000 करोड़ का था। ये बदला हुआ बिहार है। आज भी साथियों मोदी जी 3,17,000 करोड़ में से 2,40,000 करोड़ रुपया मोदी जी देते हैं, 70,000 करोड़ रुपया अपना है, कुछ लोन लेते हैं। तो साथियों ऐसी सरकार बनाना होगा जो डबल इंजन की सरकार चलाए, सुशासन स्थापित करे। और आप लोगों ने देखा, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, इसी तरह 400 वर्षों तक प्रभु श्री राम टेंट में इंतजार करते रहे। लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और जब सब जगह जीत गए, तब अयोध्या में एक भव्य श्री राम जी का मंदिर बनाने का किसी ने किया, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर, क्योंकि ये राम जानकी पूरा कॉरिडोर हम बना रहे हैं, पूरे इलाके को विकास कर रहे हैं, और इसी गोपालगंज होकर पूरा कॉरिडोर जाएगा और सीतामढ़ी जाएगा। सीतामढ़ी में भी हम लोगों ने घोषणा किया था कि मां जानकी के नाम पर एक भव्य सीता मंदिर बनाएंगे। उसका भी काम शुरू करने का काम एनडीए की सरकार ने कर दिया साथियों। हम काम करने वाले लोग, और यदि आप चाहते हो ऐसी सरकार जो मजबूत सरकार हो, और मोदी जी को समर्थन देना है, डबल इंजन की सरकार बनाना है। अभी मोदी जी ने हमें जीएसटी का अध्यक्ष बनाया था, हम चाहते थे 12% का टैक्स खत्म करना। कल तक लोग कहते थे कि गरीब इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं करता, कुछ पूंजीपति भारत की आमदनी को ठीक करते हैं। लेकिन मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ा किया साथियों कि आज पूरे भारत में यदि एक डिब्बा भी बिस्किट का डिब्बा खरीदते हो, उसमें भी जो 5% टैक्स लगता है, उससे भारत की भी सरकार को टैक्स जाता है और बिहार की भी सरकार को टैक्स। पहले हमको पैसा नहीं मिलता था, 31.5% टैक्स देना पड़ता था, तब भी हम बिहार जैसे राज्य को पैदा नहीं हो पाता था। लेकिन आज बताना चाहता हूं साथियों, आज जीएसटी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जीएसटी बचत उत्सव मनाओ, और इसलिए मनाओ कि आज यदि कोई मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा, उसको 6,000 से लेकर 12,000 का फायदा। पहले रोटी पे टैक्स था साथियों,
उस रोटी के टैक्स को, रोटी हो, ब्रेड हो, सबके पराठा हो, सबके टैक्स को मोदी सरकार ने जीरो करने का काम किया कि गरीबों को रोटी देने का काम किया। रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी चिंता होती थी, लेकिन कभी किसी ने साथ नहीं दिया। रोटी का भी टैक्स घटाया, खत्म किया, कपड़ा के टैक्स को खत्म कर आधा किया, सीमेंट जो हम अपने घरों में लगाते हैं, सीमेंट, छड़, इसके टैक्स को भी 28 से 18 करने का काम किया। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए और बिहार आगे बढ़े। क्योंकि याद कीजिए साहब, बिहार में कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई नहीं होती थी। बिहार के बच्चों को कर्नाटक जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, बेंगलोर जाना पड़ता था, पूना जाना पड़ता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जहां 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज के तारीख में 38 जिले में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और पूरे देश में सबसे सस्ता यदि इंजीनियरिंग कहीं होता है वो बिहार है। मात्र 10 रुपया दीजिए, 1 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कीजिए। 5 रुपया दीजिए, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कीजिए। ऐसा दुनिया में कहीं आपको व्यवस्था नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार में मिलेगा साहब। ये बदला हुआ बिहार। हम पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करा रहे हैं, 101 अनुमंडल, हम ITI बना रहे हैं, हमने पैरामेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, नर्सिंग कॉलेज बनाने का काम किया। इसलिए साथियों, अब तो हम डिग्री कॉलेज भी बना रहे हैं। हमने स्कूल बनाया सभी पंचायतों में। हमारी बहनें जाती थी पढ़ने के लिए तो उनको दूर जाना पड़ता था। छोटी छोटी बहनों के लिए, उनके पंचायत में व्यवस्था किया गया। और अब इस बार हम लोगों ने तय किया है कि जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, अगले 5 वर्षों में सभी जगह पर हम डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे, जिससे कि उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसलिए साथियों, ये विकास करने वाला राज्य और अगले 5 वर्षों में हम लोग चिन्हित करेंगे। जैसा अभी बताया जनक जी ने, सावित्रीबाई फुले के नाम पर हम लोगों ने सभी जिले में, आदरणीय जनक जी आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए, छात्रों के लिए तो स्कूल खुल गया, लेकिन छात्राओं के लिए स्कूल नहीं खोले जा रहे। हमने कहा कि आप तुरंत प्रस्ताव दीजिए और इन्होंने प्रस्ताव दिया और सभी जिले में सावित्रीबाई जो पहली शिक्षिका थी इस प्रदेश में, उनके नाम पर, सावित्रीबाई फुले के नाम पर पूरे प्रदेश के सभी जिला हेडक्वार्टर पर एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जिससे कि हमारी बहनें जो है उसमें पढ़ने का काम कर सके। इसलिए साथियों, आग्रह करना चाहता हूं, बिहार आगे बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का काम किया जा रहा है। सिलीगुड़ी गोरखपुर हो, हल्दिया से रक्सौल हो या राम जानकी पथ हो, सारे एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम जमीन खरीद रहे हैं। आपके यहां भी 2-2 जगह हम लोगों ने जमीन खरीदने का काम शुरू किया है और पूरे प्रदेश में एक उद्योग लगाने की चर्चा हम लोगों ने शुरू किया। आज उद्योग लगाने के लिए हम सभी जगह जमीन उपलब्ध करा रहे हैं और इसलिए लगा रहे हैं साथियों, अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि जो लोग भी बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं, उनको मजदूरी करने नहीं जाना है, इसी बिहार में उद्योग लगाएंगे और यहीं पर उनको रोजगार देंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथियों, ताकत देना, और इसलिए हमने कहा कि 200 सीटें देनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में लोग कहते थे कि भारत अखंड भारत था। आज से 2000 वर्ष पहले इसको सोने की चिड़िया कहते थे लोग। पंडित चाणक्य और सम्राट अशोक ने
इस भारत की कल्पना की थी, लेकिन कई अंग्रेज आए, आतंकी आए, मुगल आए, सबने भारत को लूटा। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि अब लूटने नहीं देंगे, अब भारत को खड़ा करेंगे, स्वदेशी अभियान चलाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, बापू के सपने को साकार करेंगे और मेकिंग इंडिया के तहत दुनिया में जो भारत का सीना है उसको 56 इंच का करेंगे। अब सोने का चिड़िया नहीं बनाकर सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। ऐसा भारत बनाना। आज अर्थव्यवस्था बदल गई, आज अर्थव्यवस्था बदल गई सर। हम दुनिया में 11वें स्थान पर थे, आज हम 4थे स्थान पर आ गए। और आपका आशीर्वाद, क्योंकि बिहार को बदलना होगा, क्योंकि बिहार श्री बाबू के बाद किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। एक तो कोई 5 साल मुख्यमंत्री रहता ही नहीं था। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तब भी 5 साल पूरा नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर जी 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने, तब भी 5 साल पूरा नहीं किया साथियों। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, बिहार सुशासन से चल रहा, बिहार अर्थव्यवस्था बदल रहा और दुनिया में मोदी जी को ताकत आप दे रहे हो। और दुनिया में आप देख रहे हैं ना, ट्रंप का रहा 100% टैक्स लगाएंगे, 2% 200% टैक्स लगाएंगे। मोदी जी ने कहा तुमको जितना टैक्स लगाना है लगाओ, लेकिन बिहार और भारत कभी भी तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। भारत सीना तान कर तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। ऐसा भारत बना। इसलिए साथियों, आप तमाम लोगों से यही आग्रह और निवेदन करने आया कि सुभाष सिंह जी हमारे उम्मीदवार हैं और अब तो अनिकेत जी भी यहाँ पर आ गए हैं। हम दोनों को ये कहेंगे, अनिकेत जी इनको आप भी माला पहनाइए। पहनावे कि नहीं पहनावे? जिताइए ना? हाँ। पक्का जिताइएगा? हाँ। अब तो माला पहना दे, नहीं तो भाई छोड़ दे। बोलिए हाथ उठा के, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। माला पहना रहे आपके गारंटी पर। बहुत बहुत धन्यवाद।